मित्रों, राजनीति जब नीति से हटकर साजिश बन जाए तो उसका अंत हमेशा विनाश होता है। महाभारत में इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है शकुनी। शकुनी कभी राजा नहीं बना, कभी सेनापति नहीं रहा, कभी सत्ता के सामने खड़ा नहीं दिखा, लेकिन सत्ता का सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वह पीछे से खेलता था। शकुनी की राजनीति खुले युद्ध की नहीं थी, वह पासों की राजनीति थी। चाल, छल और भ्रम। उसने दुर्योधन को यह नहीं सिखाया कि कैसे अच्छा शासक बने, उसने सिखाया कि सत्ता किस तरह छीन ली जाती है। यहीं से राजनीति राजधर्म नहीं, षड्यंत्र बन जाती है। द्यूत सभा सिर्फ जुए का खेल नहीं था, वह एक राष्ट्र की नींव हिलाने की योजना थी। शकुनी जानता था सीधे युद्ध में कौरव हार सकते हैं, इसलिए उसने नियमों को हथियार बनाया। आज की राजनीति में भी यही सबसे खतरनाक स्थिति है। जब नियम न्याय के लिए नहीं, फायदे के लिए बदले जाए। शकुनी खुद कभी सामने नहीं आया। वह दुर्योधन के अहंकार को लगातार हवा देता रहा, उसे पोषित करता रहा कि तुम सही हो, तुम्हारा हक है, तुम्हें सब मिलना चाहिए। यही सब सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। आज भी कई नेता अपने आसपास ऐसे ही लोगों से घिरे हुए होते हैं जो सच नहीं, सिर्फ वही बोलते हैं जो नेता सुनना चाहता है। शकुनी का लक्ष्य कौरवों की जीत नहीं था, उसका लक्ष्य था पूरे तंत्र का पतन, और ऐसा ही हुआ। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडव कौरव का नहीं था, वह उस राजनीति का परिणाम था जो साजिश पर खड़ी थी, षड्यंत्र पर खड़ी थी। आज अगर राजनीति सिर्फ आरोप, झूठे नैरेटिव और भ्रम फैलाने तक सीमित हो जाए तो समाज टूटने लगता है। शकुनी हमें एक साफ चेतावनी देता है, जो राजनीति केवल विरोध को नष्ट करने में लगी हो, वह खुद भी नष्ट हो जाती है। नीति विहीन राजनीति अल्पकालिक जीत दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक विनाश तय होता है। श्री कृष्ण की राजनीति रणनीति थी, लेकिन लक्ष्य धर्म था। शकुनी की राजनीति रणनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ साजिश थी। यही फर्क है राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विनाश में। आज देश को ऐसी राजनीति से सावधान रहना होगा जहां मुद्दे नहीं, मोहरे चलते हो, क्योंकि इतिहास में शकुनी कभी नायक नहीं बनते, वे सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपकी आज की राजनीति में शकुनी प्रवृत्ति सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, या फिर हम अब भी नीति आधारित राजनीति की उम्मीद रख सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।